रजनी नागिन को भी मारेगी अनुपमा और लाठी भी नहीं टूटने देगी। दो दो एहसान करेगी कुठारिस पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो अनुपमा की आंखों में जीत साफ साफ दिखाई दे रही है और ये जीत रजनी देसाई ने भी देख ली है, मगर क्या करे, नेतागिरी दिमाग से जा नहीं रही है। नेता ये कर लेते हैं, नेता वो कर लेते हैं, मगर अनुपमा क्या कर लेती है ये शायद रजनी देसाई सोच भी नहीं सकती। क्योंकि यहां पे ना सिर्फ अनुपमा रजनी देसाई का साम्राज्य तहस नहस करेगी, बल्कि कोठारीज के ऊपर भी डबल एहसान करेगी। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा के मुंह पे फैसले सुनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, इंक्लूडिंग लीडर राही। बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मां नहीं हो, सब फैसले सुनाते हैं। काम करने वाला कोई नहीं। काम करने वाले अगर कोई है तो अनुपमा के वो अपने जो अनुपमा को समझते हैं। प्रेम, जस्सी, प्रेरणा, जस्सी और जस्सी के साथ जो ईशानी और परी है जो बदल भी सकती हैं, उनके बारे में मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती, पर डेफिनेटली ये लोग, इन लोगों ने अनुपमा का साथ देने का निश्चय कर लिया है और कहीं ना कहीं ख्याति भी है। तो पराग का फैसला क्या है, कैसे हुआ, इसकी बात तो मैं अगले वीडियो में करूंगी। मगर अब जो अनुपमा ने फैसला लिया है, ना राही के आंसू रोक सके ना राही के ताने। अनुपमा ने फैसला ले लिया क्योंकि अनुपमा को पता है कि करने से ही होगा, ताने देने से कुछ नहीं होगा, बैकआउट करने से कुछ नहीं होगा, करने से ही होगा। और अब करना तो है, मगर अब एक और टारगेट वहां पे ऐड हो गया है, पराग कोठारी के इस सारे बिजनेस को, घर को बचाना। अब राही की तरह दोषारोपण करके तो अनुपमा पीछे नहीं हट सकती ना। अनुपमा को वो भी घर बचाना है और कोठारीज का घर भी बचाना है। अब डरी हुई रजनी देसाई बार बार अनुपमा के सामने आ रही है, अपना फन दिखा रही है, डराने की कोशिश कर रही है कि मेरे इस साम्राज्य से, इस ताकत से अनुपमा डर जाए। तन भी छल नहीं करूंगी, मन भी छल नहीं करूंगी। किसको बोल रही है भाई? ना उसको अपने तन की परवाह है, ये तुम खुद ही कह रही हो कि कैसा चेहरा हो गया है, बाल बिखरे हुए, तो तन की परवाह तो अनुपमा को है ही नहीं। तन तो वो मजबूत कर ही लेगी क्योंकि उसका मन मजबूत है। तो अब रजनी देसाई के खिलाफ जो अनुपमा की मुहिम शुरू होगी दोस्तों, क्योंकि अनुपमा, जैसे हमने कल परसों भी बात की थी, कि बहुत प्रॉपर चैनल से जाएगी, पुलिस के पास, वकील के पास, जज के पास, जो कि रजनी देसाई ने कहा सब तुझे पीछे पीछे धकेलेंगे, कोई तेरा साथ नहीं देगा। और अनुपमा को पता है कोई मेरा साथ नहीं देगा। तो अनुपमा हर दरवाजा खटखटाएगी क्योंकि उसको पता है कि दरवाजे खटखटाना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसको सिर्फ रजनी देसाई को आउट नहीं करना है, उसको यह भी दिखाना है कि एक नेता अपनी ताकत से कौन कौन से दरवाजे आम पब्लिक के लिए बंद कर सकता है। यह सब दिखाना है अनुपमा को, वो सब दिखाएगी। और अल्टीमेटली अनुपमा के पास खुद आएगी मीडिया, और जब मीडिया पास में आएगी तो फिर मीडिया की वॉर शुरू होगी दोस्तों। और मीडिया की वॉर में रजनी देसाई, जैसा कि अनुपमा ने कहा, अपने मुंह से अपना सच कबूल करेगी। तो अल्टीमेटली रजनी देसाई का जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है इतना बढ़ेगा कि वो धमकी देगी मीडिया पे अनुपमा को कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी अगर तूने ये कदम उठाया। तो अनुपमा का रजनी की तरफ उसका फन कुचलने का सीधा सा तरीका हमें साफ साफ दिख रहा है, और ये होगा। अब पराग कोठारी पे आते हैं, कोठारी इस पे आते हैं, क्योंकि अनुपमा ने ना सिर्फ रजनी को कुचलना है बल्कि कोठारीज को भी बचाना है। अब कोठारीज ने किया क्या है, क्योंकि ये पराग कोठारी का पहला रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट था। अब पराग कोठारी ने कितना समझा, कितना किया, वो तो हम देख ही रहे हैं कि सारा का सारा अपना घर बार सब बिजी कर दिया, गिरवी रख दिया, सब कुछ दाव पे लगा दिया। तो इतनी ही समझ है इसको रियल एस्टेट की। जबकि पराग कोठारी क्या किसी भी फाइनेंसर का, जिससे भी और लोगों से फाइनेंस लिया होगा इस प्रोजेक्ट के लिए, इस टावर के लिए,
उसका एक पैसा भी अभी नहीं लगा है टावर पे। आपने देखा ही होगा, जब पूर्वी छाया चौल टूटेगी, नींव पत्थर रखेंगे, तब जाके तो टावर शुरू होगा। टावर का तो एक भी पैसा नहीं लगा है, तो वो पैसा है कहां पे? वो पैसा रजनी देसाई के पास है, या रजनी देसाई के साथ जो भी टीम है बिल्डर्स की, उनके पास है। तो बिल्डर्स जो, पता नहीं, जितना मैंने समझा है इसको, कि बिल्डर्स जो करते हैं, इधर का पैसा उधर इन्वेस्ट, उधर का पैसा उधर इन्वेस्ट, ऐसा करते रहते हैं, क्योंकि यही काम है, यही उनका बिजनेस है। अब ये सारा पैसा उन्होंने पराग कोठारी से तो ले लिया है दबाव डाल के, और गौतम तो बीच में है ही, जो अपना फायदा उठाने वाला है, जो उठा ही रहा होगा। तो गौतम ने बिल्डर्स के साथ मिलकर पराग कोठारी का सारा पैसा लगवा तो दिया है, मगर लगा कहां पे ये किसको पता है? क्योंकि टावर तो बना नहीं जिसके लिए पराग कोठारी ने पैसा लगाया, उसकी तो एक ईंट भी नहीं आई पराग कोठारी के पैसों से। तो अनुपमा यहां पे गौतम को एक्सपोज करेगी रजनी के साथ साथ। कहां है पराग जी का पैसा? किधर है वो टावर जिधर तुमने पैसा लगाया है? तो जब ये सब एक्सपोज होगा दोस्तों, तो मजबूरन पराग कोठारी का धंधा और उसका पैसा दोनों वापस करना पड़ेगा। क्योंकि ये जब होगा तो एक तो अनुपमा का एहसान होगा कि कोठारी का घर उनको वापस मिल गया, क्योंकि पैसा वापस आ गया। दूसरा, गौतम यहां पे एक्सपोज हो सकता है रजनी के साथ साथ, क्योंकि गौतम जानता था पहले दिन से ही कि वो क्या कर रहा है। तो गंदगी साफ करेगी नए घर के साथ साथ अनुपमा, ये पराग कोठारी के घर की। तो देखना होगा फिर राही किस रिश्ते में जाके अपना मुंह छुपाती है और वसुंधरा कोठारी क्या करती है, क्योंकि वसुंधरा कोठारी भी तो अपना ब्रह्मास्त्र लेके बैठी है ना, जिसकी बात हम करेंगे वीडियो में। तो ये सब कुछ आगे का दोस्तों नजर आ रहा है, और देखते हैं कितना इसमें हम लोग सही बैठते हैं, क्योंकि ये होगा तो बहुत मजा आएगा। क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.